बेचारी इन लड़कियों का कोई नहीं है, कब तक ऐसे चल पाएंगी। लेकिन क्या करें, गरीब का नसीब भी गरीब ही होता है। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था हरिपुर। हरिपुर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल से बहुत समृद्ध था। चारों ओर फैले सरसों के खेत और तालाब के किनारे खड़े बबूल और पीपल के पेड़। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज और दूर कहीं से आती गायों की घंटियों की मधुर धुन सुनाई देती थी। इसी गांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में रहती थीं दो बहनें, सीमा और रीना। सीमा बड़ी बहन थी, उम्र लगभग 20 साल, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में हिम्मत। रीना छोटी थी, सिर्फ 15 साल की, भोली, मासूम और सपनों से भरी हुई। उनके माता पिता कई साल पहले एक बीमारी में गुजर गए थे। तब से दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। घर में बस एक मुट्ठी आटा बचा था। रीना खाली डिब्बे को उलट पुलट कर देख रही थी। दीदी, घर में बस इतना ही आटा बचा है। हाँ, लेकिन चिंता मत कर, आज रोटी थोड़ी पतली बनेगी ताकि दोनों खा सकें। रीना चुप हो गई। वो जानती थी कि दीदी खुद कम खाती है ताकि उसे ज्यादा मिल सके। गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी हालात दिल को भी कमजोर कर देते हैं। लेकिन इन दोनों बहनों का दिल अभी भी मजबूत था। एक दिन दोनों बहनें पानी भरने कुएं पर जाती हैं। तब गांव की औरतें आपस में बातें कर रही हैं। बेचारी इन लड़कियों का कोई नहीं है, कब तक ऐसे चल पाएंगी। लेकिन क्या करें, गरीब का नसीब भी गरीब ही होता है। सीमा सब सुनती है लेकिन कुछ नहीं कहती। सीमा ने सीख लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। दोनों बहनें लाला हरिराम के खेतों में मेहनत करती थीं। वहीं से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से वे अपना पेट भरती थीं और घर का खर्च चलाती थीं। लाला हरिराम गांव का बड़ा जमींदार था। उसके पास बहुत से खेत थे, कई नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में बहुत घमंड भी भरा हुआ था। अरे सीमा, हाथ तेज चला, धूप मुफ्त में नहीं मिलती। जी लाला जी। लाला हरिराम को लगता था कि गरीब लोग मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात का शांत समय था। दोनों बहनें अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठी थीं और अपने जर्जर घर को देख रही थीं। दीवारों की मिट्टी झर रही थी और छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। दीदी, क्या हमारा भी कभी पक्का घर होगा? हाँ, जरूर होगा, लेकिन कोई हमें यूं ही नहीं देगा। हमें मेहनत करके अपना घर खुद बनाना होगा। दीदी, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और टीचर बनकर दिखाऊंगी। सीमा हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में थोड़ी नमी झलक रही है। सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें सच करना मुश्किल होता है। फिर भी वे असंभव नहीं होते। एक दिन खेत में काम करते समय रीना अचानक गिर पड़ी। रीना, आंखें खोलो। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। शायद उसे भूख के कारण चक्कर आ गया होगा। भूख धीरे धीरे शरीर को तोड़ देती है। सीमा रोते हुए मदद मांग रही थी। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उनका नाम था सावित्री दादी। अरे बेटी, इसे मेरे घर ले चलो। दादी अकेली रहती थी। उनका बेटा शहर में था। उन्होंने रीना को खिचड़ी खिलाई, दवा दी और प्यार से सिर सहलाया। बेटी, केवल मजदूरी करने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए कुछ अलग और बड़ा करना पड़ता है। दादी की बात सीमा ध्यान से सुन रही थी। दादी के घर में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। मैं जवान थी तो सिलाई करती थी, अब तो मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अब ये सिलाई का काम तू सीख ले बेटा। सीमा ने उसी दिन से सीखना शुरू किया। पहले टांके टेढ़े थे, धागा उलझ जाता था, कपड़ा खराब हो जाता था। कई बार वो रो पड़ी। अरे बेटी, रो मत, मेहनत करती रहो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आखिरकार सीमा ने सिलाई का काम सीख लिया।
एक दिन गांव की एक औरत उसके पास कपड़े सिलवाने आई। सीमा, मैंने सुना है कि तुम अच्छी सिलाई करती हो। क्या तुम मेरी बेटी की फ्रॉक सिल दोगी? क्यों नहीं, जरूर सिल दूंगी। उसने पूरी रात जाग कर सिलाई की। अगले दिन जब लड़की ने फ्रॉक पहनी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। जब लाला को पता चला तो उसका चेहरा लाल हो गया। यह गरीब लड़की आजकल कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगी है। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। उसने अफवाह फैला दी, सीमा के कपड़े जल्दी फट जाते हैं। कुछ दिन काम कम हो गया। रीना डर गई। दीदी, मुझे लगता है कि हमें फिर से खेत में काम करने जाना पड़ेगा। नहीं दीदी, सच्चाई की राह भले ही लंबी होती है, लेकिन जीत उसी की ही होती है। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने सीमा की सिलाई देखी। मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरी दुकान के लिए कपड़े सिलोगी? सीमा ने हाथ जोड़कर कहा। जी साहब, जरूर सिलूंगी। सीमा ने पूरी मेहनत लगा दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने नियमित काम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पैसा आने लगा। पहले छत ठीक हुई, फिर दीवारें पक्की बनी, फिर छोटा सा कमरा बना। रीना स्कूल जाने लगी। गांव वाले हैरान थे। उधर लाला के व्यापार में घाटा होने लगा। लोगों ने उससे दूरी बना ली। एक दिन वो सीमा के घर आया। पहली बार उसका सिर झुका हुआ था। बेटी सीमा, मेरी मदद कर दो। सीमा ने बिना ताना मारे पानी दिया। हम किसी से बदला नहीं लेते, हम खुद मेहनत करेंगे। सालों बीत गए। रीना ने पढ़ाई पूरी की। वो गांव की पहली शिक्षिका बनी। जब उसने स्कूल में पहला दिन पढ़ाया तो सीमा की आंखों में आंसू थे। गरीबी गुनाह नहीं, कमजोरी नहीं। अगर हिम्मत हो, मेहनत हो और दिल साफ हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। सीमा और रीना ने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी का घर भी एक दिन महल बन सकता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है। घमंड हमेशा हारता है और सच्चाई आखिर में जीतती है।